ओम काली, हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे, उनका प्रेम हम पे बरसता रहे, हमारी रक्षा करते रहें भोलेनाथ, हम सबका कल्याण करते रहें। ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं आज की जो रीडिंग है भोलेनाथ का ही संदेश में लेकर आई हूँ। और बहुत सारे ऐसे भक्त थे, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स थे जो बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप भोलेनाथ का संदेश लेकर आएँ, लेकिन मैं भोलेनाथ का एक तरह से मैं उनका इंतज़ार कर कि वो कब मुझे कहेंगे कि मुझे आज आप लोगों तक ये संदेश पहुँचाना है। तो बस आज ही मेरी अंतरात्मा ने मुझे गाइड किया कि अब आप आज उनके जो भक्त हैं भोलेनाथ के, उनके लिए ये मैं भोलेनाथ के भक्त की ही बात नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि यहाँ शिव शक्ति के भक्त हैं बहुत। हर एक एनर्जी यहाँ पे इस वीडियो को देखती हैं, हर एक चीज़, हर एक तरह से लोग भक्त जुड़ते हैं। तो स्पेशली मैं भक्त भोलेनाथ का ही नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आज सोमवार का दिन है और भोलेनाथ की तरफ से ये इंट्यूशन मुझे आई थी, इसलिए मैं भोलेनाथ का ही नाम लूँगी। बाकी आप जिस भी मतलब जिस भी स्वरूप में जिनको भी पूजते हैं उन सब के लिए चीज़ें हैं, क्योंकि सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो रीडिंग में निकलेगी आप सबसे मैच होती रहती हैं। तो जिनसे भी मैच हो रही है समझ लीजिए भोलेनाथ या आपकी जो भी शक्ति आप पूजते हैं उन्होंने ही आपके लिए संदेश भिजवाया है। तो बहुत सारी ऐसी दुविधाएं हैं, बहुत ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आप जूझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, कुछ गलतियाँ भी आपसे हो जा रही हैं, कुछ भ्रम में भी आप जी रहे हैं। तो उस भ्रम को ही क्लियर करने के लिए भोलेनाथ ने आज का ये सोमवार का दिन चुना। और आज का दिन चुना क्योंकि काफ़ी दिन से कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि आप भोलेनाथ के संदेश लेकर आएँ। तो मैं वैसे भोलेनाथ का ही वेट कर रही थी कि वो कब मुझे कहेंगे कि आज आप लोगों को मुझे ये संदेश पहुंचाना है। तो बस आज का दिन आ गया है और अब आप भी इस चीज़ का बहुत श्रद्धा से इस रीडिंग को सुनिएगा, बहुत सारी क्लियरिटी आपको मिलेगी, बहुत सारे ऐसे मार्ग दिखेंगे जो अभी तक आपके लिए अवरुद्ध दिख रहे थे, बहुत सारी क्लियरिटी आपके सामने आने वाली। तो भोलेनाथ का जयकारा करें और कमेंट बॉक्स में अपने अरदास, अपनी भक्ति भाव सब समर्पण भाव से लिखिए, सुनिए, बताइए क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स, आप लिखते चला करिए। क्योंकि मैं तो कमेंट्स देखती ही हूँ, बाकी मैं ये जो कमेंट्स देखती हूँ जो भी चीज़ें मुझे टच होती हैं मैं उनको एक तरह से रिफ़र कर देती हूँ। मैं अपनी माँ के प्रति या अपने भोलेनाथ को मैं रिफ़र कर दूँगी कि आपकी चीज़ों को सुने, आपकी श्रद्धा को सुने, आपके भाव को सुने, आपके कष्ट को सुने। तो आप अपना जो भी आपकी जो इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, आप लिखते चला करिए, कहते चला करिए। थैंक यू ज़रूर बोला कि बहुत धन्यवाद, जितना हो सके धन्यवाद करते रहिए। जो भी आपको दिया वो सब चीज़ों का धन्यवाद करिए। जो चीज़ अभी नहीं मिली है उसके लिए भी धन्यवाद करिए, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें आपको सही लग रही हो कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे कारण हो, कुछ ऐसे कर्म हो जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। तो उसके दोषी आप ही हैं। वहाँ आप मतलब एक तरह से आप भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो नहीं मिल रहा है तो वो आपके ही कर्मों के अकॉर्डिंग आपको चलती हैं चीज़ें सारी। तो जो भी आपको मिला उसके लिए धन्यवाद कहते चलिए और देखते हैं इस रीडिंग में भोलेनाथ आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड आया, द स्टार का कार्ड है, ठीक है। ये ब्रह्मा का कार्ड है, ठीक है, रचयिता जी। तो एक तरह से आपके अंदर बहुत एक मतलब भोलेनाथ का ये मतलब ये संदेश आपके लिए कि आप बहुत क्रिएटिव माइंडेड हैं। मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को खुद क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसी कलाएं हैं आपके पास जो और किसी के पास नहीं होंगी। आप एक क्षण में बहुत सारी चीज़ों को बना देते हैं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आए आप आराम से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। इंस्पिरेशंस आपकी जो है मतलब आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए एक आपकी जो व्यक्तित्व है बहुत लोगों को प्रभावित करती है। आपका जो एक आपका हीलिंग का जो तरीका है, लोगों से बात करने का तरीका, आपका जो व्यक्तित्व है लोगों को बहुत अच्छे से हील करता है, उनके दुख तकलीफ को दूर करता है। आपकी बातें लोगों को बहुत हील करती हैं, आपका प्रेजेंस लोगों को बहुत हील करता है। तो एक तरह से आप जहाँ बैठते हैं एक नई चीज़ क्रिएट कर देते हैं, एक नई ऊर्जा क्रिएट करते हैं, जिससे सामने वाला पूरी तरीके से कंफर्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता है। तो आपके पास स्टार की एनर्जी है और आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, या हो सकता है आप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं जो साधना के क्षेत्र में हैं, जो भक्ति मार्ग के क्षेत्र में ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, जिनके पास अपना खुद का संस्थान होगा, जिनके पास अपनी खुद की एक पहचान होगी, जो एक भीड़ इकट्ठा करते होंगे अपने पास और लोगों को अवगत कराते हैं इस साधना से, इस योग से, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सनातन धर्म में हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों की ज़्यादा एनर्जी आ रही। तो आप शायद एक तरह से मैं कहूँ किसी गुरु छवि में आप रहते हैं, हो सकता है आप कथावाचक भी हों,
या कोई कथावाचक किसी भी रूप में, आप चाहे ज्योतिषी हों, आप जो भी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी कलाएं हैं, जो भी विद्या आपके पास है, उसी ज़रिए आप लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हील करते हैं, बहुत सारे उपाय आप बताते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है भोलेनाथ की कृपा ही है आपके ऊपर, आपके पूर्व जन्म के ही कर्म हैं जो आप इस तरीके से इस जन्म में इस तरीके से लोगों के सामने अपने आप को उपस्थित कर रखे हैं और अपने आप उस अपनी क्षमता से, अपने इधर से अपने सामर्थ्य से उनका कष्ट काटते हैं। तो ये सिर्फ आपके पास्ट का ही सारा कर्म है और अभी भी आपने उस कर्म को एक तरह से कंटिन्यू रखा, इसलिए वो चीज़ें आपको बढ़ के और कई गुना बढ़ के आपको चीज़ें मिली हैं। तो इसीलिए आपके पास नई नई चीज़ें क्रिएट करने की बहुत क्षमता है। बहुत सारी ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ भोलेनाथ का नाम लेते हैं और सारा काम आपका हो जाता है। अगर आप किसी का कष्ट भी सुनते, अगर आपने उनको ये बोल दिया कि इस इंसान को ये प्रॉब्लम है और आपने कह दिया अगर भोलेनाथ के सामने, तो वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाती। क्यों? क्योंकि आपके पास भोले की भक्ति है, आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो भाव है, लोगों के प्रति समर्पण भाव, लोगों की सेवा करने का भाव, ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही पवित्र आत्मा का जो एक लक्षण होता है ना, वो चीज़ें हैं आपके पास। तो आप भोलेनाथ के भक्त हैं और शिव जो हैं हर चीज़ त्याग के दूसरों को सुख देते हैं। उन्होंने विष धारण किया था सिर्फ हमारी ही रक्षा करने के लिए। तो आप भी ऐसे ही हैं, लोगों की रक्षा करने के लिए आप कहीं भी मैदान में उतर जाते हैं। नेक्स्ट है एट व्हील ऑफ फॉर्च्यून शनिदेव। ठीक है, तो शनिदेव जो हैं ये भोलेनाथ के शिष्य रहे हैं। तो मैं एक तरह से ये बहुत अच्छा इन दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा दिख रहा है। बहुत ऐसी चीज़ें जो आपकी कर्म रिलीजिंग का टाइम चल रहा है, जैसे मैंने कहा बहुत सारे भवसागर में आप फंसे होंगे, बहुत सारी दुविधाएं होंगी, बहुत सारे ऐसे कर्म होंगे जो आपके द्वारा हो चुके हैं। आपने बहुत सारी गलतियां भी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गलतियां आपने की हैं। आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों की शायद मुझे तक सेवा नहीं की, उनका मान सम्मान भी आपने नहीं किया। कुछ गलतियाँ आपसे मुझे यहाँ दिख रही हैं, उसको सुधार लीजिए आप भले भक्त हैं, लेकिन भक्त का जो लक्षण होता है ना, वो लक्षण भी आपके अंदर पूरी तरीके से नहीं आया। आप इस तरीके का आलाप मत करें कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़ी आपके पास भक्त, जो असली भक्त होता है वो दूसरे का कल्याण ही करता है। ठीक है, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता, कभी किसी का अपमान नहीं करता, कभी किसी के भाव को ठेस नहीं पहुंचाता। लेकिन आपसे ये गलतियां हुई हैं, आपके अपने घर में ही हुई हैं, बाहर की मैं बात नहीं करूँगी, आपके अपने घर में ही आपने शुरुआत करके रखी। तो आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं आपके द्वारा, इसीलिए आप ये कर्म भोग रहे हैं, इसलिए आपसे ये दिक्कतें आपको मिल रही हैं, आपको कहीं सफलता नहीं मिलती, आपको लोग सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, आपके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं सिर्फ आपके कर्मों की वजह से। तो भोलेनाथ आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि आपने कुछ कर्मास खुद क्रिएट किए हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप ब्लेम नहीं लगा सकते किसी के ऊपर, किसी भी रिलेशन वाले को आप ब्लेम नहीं कर सकते, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा कुछ ही। हर चीज़ कर्म पे ही डिपेंड होता है। तो आपने कर्म ही नहीं कमाया, इसलिए दिक्कतें आपकी आ रही हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लोगों को आप बहुत सेवा दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर भी बनी हुई हैं, तो ये आपके कुछ कुल के कर्म की वजह से भी ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, ये बहुत पुरानी पीढ़ियों से दर पीढ़ी आपके आसपास चलती जा रही है, आप उससे भी घिरे पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा एक जो कुल का दोष होता है उसके निवारण के लिए कुछ उपाय कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको उनकी वजह से भी मिल रही हैं। तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको उनकी वजह से भी आ रही हैं। और बाकी आपके कुछ कर्मास हैं, आप अपने तरह से सेवा दान दें, आप वृद्धा आश्रम में जाके सेवा दें, किसी अनाथ आश्रम में सेवा दें, किसी गौशाला में सेवा दें, तो हो सकते हैं आपके कष्ट कम हो जाएं। नहीं, भोलेनाथ ये जो ऊर्जा है लव की ऊर्जा की, आपसे बहुत प्रेम करते हैं भोलेनाथ। आपका मतलब आपका जो समर्पण है, आपकी जो भी आप जो चाहते हैं भोलेनाथ ने आपको दिया है। आज नहीं तो कल दिया, लेकिन दिया ज़रूर है। कभी ये नहीं कहा होगा कि आप खाली हाथ लौट के आए हैं। समय भले लगा होगा, अब आपके अंदर पेशेंस ना रहा हो, आपके अंदर धैर्य नहीं रहा, वो आपकी गलती है। आपको तुरंत कुछ, मुझे ऐसी चीज़ लगती है, कुछ लोगों की एनर्जी में ऐसे लग रही है जैसे तुरंत उनको चमत्कार चाहिए। तो चमत्कार ऐसे नहीं होता, उसके भी योग्य बनना पड़ता है हमें। ठीक है, तो उस योग्य बनिए, चमत्कार भी होंगे, बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे, आपको ये पुष्टि हो जाएगी कि भोलेनाथ की एनर्जी आपके साथ चल रही है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको प्रेम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप अनुभव भी कर रहे हैं। आपको, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को जो ज़्यादा साधना, शिव की साधना करते होंगे, उनको कुछ नाद सुनाई देते होंगे, कुछ ऐसे ध्वनियाँ कि जैसे कहीं लगे कहीं एक नृत्य हो रहा हो, कहीं डमरू की आवाज़ सुनाई पड़ती होगी, कहीं घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ती होगी। तो ये भोलेनाथ का एक तरह से संकेत है। बार बार आपके पास गाय आके खड़ी हो जाती होगी। नंदी बैल जो है वो भी, जैसे आप देखते होंगे कहीं ना कहीं तो दिख ही जाते हैं ऐसे,
तो वो चीज़ें भी आपको जब आप देखते हैं तो हो सकता है वो आप पे एक मतलब आपका एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अगर आप नंदी देखते हैं तो आपका अट्रैक्शन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपके दिल में शिव के प्रति जो भावना है वो नंदी जी हैं, नंदी जी की ऊर्जा आपसे कनेक्ट होती है। फिर आप उस चीज़ को आप मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग प्रणाम भी करते होंगे, उनको कुछ खिलाते भी होंगे। तो आपकी ये सारी चीज़ जो भाव हैं आपके शिव के प्रति, भगवान इसीलिए आपको बहुत प्रेम करते हैं। ठीक, आप लोगों को भी बहुत प्रेम देते हैं, अपना धन भी देते हैं, अपना समय भी देते हैं, अपना समर्पण भी देते हैं। इसलिए आपके पास हर चीज़ घूम फिरा के आ ही जाती। भले आपको आज लगे कि आप खाली हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्षण बाद वो चीज़ें आपको कई गुना भर के मिलती हैं। तो आप देते चलिए, ठीक है, जो देंगे वही आपको मिलेगा। बैलेंस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी है विष्णु भगवान की। तो शिव, अब एक तरह से देखिए सारी एनर्जी यहाँ पे आई है। ब्रह्मा जी आए हैं, शनिदेव आए हैं, राधा कृष्ण आए हैं और विष्णु भगवान भी आ गए हैं। तो सब मिला के सारी एनर्जी एक साथ हो चुकी हैं। तो आपको कहीं भेद नहीं करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन मेरा कौन उसका, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। जो जैसी भावना है, जिसके साथ जो भावना है, सिर्फ प्रेम देखिए, जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। ठीक, उससे बड़ा फिर में कोई दिखता नहीं है। तो इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं कह सकते हम किसी को। सबका प्रेम एक तरह से एक उसको नापा भी नहीं जा सकता, और तोलने की तो कोई बात ही छोड़ दीजिए, उसमें कोई तुलना ही नहीं, प्रेम की कोई तुलना नहीं कर सकते। तो आपका समर्पण भाव जो है, एक तरह से भोलेनाथ आपको कुछ और भी चीज़ें ऐसे क्लियर करना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ मुझे लगता है कोई बहुत दिनों से बीमार है, शायद कोई पैरालाइज्ड भी है, जो बहुत सालों से उनको दिक्कत हो रखी है। लेकिन आपने अभी तक ये फाइंड नहीं किया कि ये रीज़न क्या है। आपने कारण जानने की कोशिश नहीं की ये हुआ क्यों है। आप मेडिकली तो आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आपने एक तरह से अपने जो हमारा सनातन धर्म है उसमें जो चीज़ें हैं, जो हमारे वेदों में हैं, जो हमारे ज्योतिष में है, ये जो हमारे और भी बहुत सारी जो दिव्य पुस्तकें हैं उनमें जो कारण लिखे होते हैं उनको आपने नहीं देखा, ना सुना, ना पढ़ा। ठीक है, तो ये कारण जानने की कोशिश करिए कि आपके साथ ये हुआ क्या है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं। आपके घर में अगर कोई भी मरीज ऐसा है या कोई भी तरीके से वो बेड रेस्ट पे हैं, तो ये समझ लीजिएगा उसका कारण आपको आपके पास्ट में देखना पड़ेगा। आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी, आपको अपने कुल के कर्म देखने पड़ेंगे, आपको अपने ग्रह नक्षत्र देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आखिर ये हुआ क्यों है। दवाइयाँ ऐसे काम नहीं करेंगी किसी भी तरीके से। आपको दुआ और दवा दोनों की ज़रूरत साथ साथ है। ठीक, तो किसी भी कन्फ्यूज़न में मत रहिए, अपने आप को क्लियर करिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा दूसरा मार्ग चुनिए इस समस्या से निकलने का। ठीक है, तो भोलेनाथ यही बता रहे हैं, जो स्थिति परिस्थिति आपकी बनी हुई है उसको तो आपने कुछ खींचा है, क्योंकि आपकी अनभिज्ञता जो है ना वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया आपको। आपका ज्ञान, आपकी अज्ञानता जो है, आपका भ्रम जो है, उस मेल जड़ तक नहीं पहुँचने दिया कि आप आखिर ये वजह कहाँ से स्टार्ट हुई था। आपने वजह जानने की कोशिश नहीं की, बस ऊपरी सतह पे आपने काम किया है और डेप्थ में जाने की आपने कोई चेष्टा ही नहीं की। इसलिए दिक्कतें आपकी बढ़ती चली गई। बहुत साल हो गए झेलते झेलते आपको। तो भोलेनाथ यही चाह रहे हैं कि अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब थोड़ा अपने आंखें खोलिए, थोड़ा जागरूक बनिए। आप अपने तरीके से, अपने धर्म के तरीके से आप देखने की कोशिश करिए। ठीक है, बाहर का आडंबर, बाहर का बहकावा, ये चीज़ आप थोड़ा सा त्याग दें, क्योंकि अगर इसमें रह जाएंगे तो ऐसे उलझे रह जाएंगे, ऐसे ही कष्ट मिलते रहेंगे। चाहे धन की दिक्कत होगी, चाहे आपको मानसिक दिक्कत होगी, चाहे आपको शारीरिक दिक्कत होगी, हर तरह से आप दिक्कत में ही रहेंगे, क्योंकि आपको रियलिटी नहीं दिख रही है। रही शनिदेव का साल चल रहा है ये 2024, तो शनिदेव पूरी तरीके से आप न्याय करने बैठे हैं। तो कहीं से भी एक छोटी सी भी गलती होगी तो शनिदेव छोड़ते नहीं हैं। तो आप अपने कर्म का जरूर ध्यान दें, आपसे कहाँ गलती हो गई, कहाँ ऐसा दिक्कत हो गई। आप प्लीज़ अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सुधारिए। कुछ गलतियाँ तो आपसे डेफिनेटली हुई हैं, मैं इसको क्लियर कहूँगी। ठीक है, क्योंकि गलतियाँ नहीं बताएंगे तो इंसान सुधरेगा नहीं। मुझे कोई किसी से मुझे स्पेशली वो यहाँ पे सब मेरे लिए सेम है, सबके लिए मेरे पास सेम भावनाएं हैं, सबको मैं सेम चीज़ें बताती हूँ। आपसे जो भी रेजोनेट होता है आप वो चीज़ ले लीजिए, जो आपके साथ परिस्थिति है वो उससे मैच करके आप अपने लिए मैसेज ले लीजिए। मेरे लिए यहाँ कोई अपना पराया नहीं है कि मैं किसी स्पेशल इंसान के लिए कुछ कह रही हूँ, बस आपकी एनर्जी आ रही है। तो भोलेनाथ का कहना ये है कि बहुत सी गलतियाँ आपसे हुई हैं, उस गलतियों को सुधार लीजिए, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कहाँ से परेशानी आपकी आ रही। देखते हैं और कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे बातें, क्या मार्ग और क्या है जो भोलेनाथ आपको बताना चाह रहे हैं, और कौन सी समस्याएं हैं जिनका निवारण भोलेनाथ आज इस वीडियो से आपको करेंगे। आप ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का।
तो भोलेनाथ ने तो प्लानिंग पूरी आपके लिए करके रखी है, ठीक है। बहुत बार उन्होंने साथ भी दिया है आपका, लेकिन उस साथ को आपने एक तरह से महत्व भी नहीं दिया, महत्व का ध्यान ही नहीं दिया। कहाँ से सपोर्ट मिल गया, कहाँ से आप उबर गए, कहाँ से हेल्प मिल गई, आपने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। बस अपने में ही जो चीज़ मिलती गई आप उसको लेते चले गए, और ना धन्यवाद किया, ना कोई ऐसी चीज़ उनके लिए आपने की, ना अपना अपना भाव भी आप समर्पित नहीं कर पाए ढंग से। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो चीज़ आपको मिल रही है उसके लिए धन्यवाद अवश्य करें। भगवान कितनी बार हाथ बढ़ाते हैं आपके पास, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बहुत सारी क्लैरिटी दी है, बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है जो शायद आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ठीक, और आपके पास स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें जो सुख सुविधाएं आपके पास नहीं हैं। आप भोलेनाथ के भक्त भी हैं, लेकिन तपस्या आपकी चली जा रही है, चले जा रही है, बहुत सालों से चले जा रही है, और आप इसलिए परेशान हैं कि मेरा तप खत्म कब होगा। तो आपका तप खत्म होने का एक तरह से एक सर्कल, जो कहते हैं एक पहिया चल रहा है समय का, वो पहिया बस धीरे धीरे अब ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कुछ मंथ या कुछ साल, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ हैं और कुछ लोगों के लिए 3 साल हैं। इन पीरियड में आपका बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो भी आपके करियर को लेके, जो भी आपको जो भी दुविधाएं, जो भी स्ट्रगल झेलना पड़ा, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अब आपको निखार चुकी हैं। अब आप सक्षम हो चुके हैं हर परिस्थिति से लड़ने में। तो आपका कल्याण अब निश्चित है, क्योंकि आपने अपना मार्ग चुन लिया है, आपने अपनी क्लैरिटी देख ली है, आपने अपना लक्ष्य चुन लिया है। आप पूरी तरीके से इतने मैच्योर हो चुके हैं, आपको सही गलत की पहचान हो चुकी है। आपको माँ आदि शक्ति की भी बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। अगर शिव है तो शक्ति भी रहेगी, बिना शक्ति के शिव चलते नहीं हैं। तो माँ भगवती की भी कृपा है आपके ऊपर कि आपको इस योग्य बनाया उन्होंने कि आप सही फैसला सही टाइम पे लें, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी कोई गाइडेंस भी, जो आपको गाइड जो करती है, कोई महिला ही होंगी। आपका मार्गदर्शन जो मतलब दिखाती होंगी आपको, वो कोई महिला ही स्वरूप में होंगी। मतलब चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, कोई महिला ही होगी जो आपको आगे बढ़ने के मार्ग दिखाती हैं, आपकी क्लियरिटी वही देती हैं आपको। किसी, चाहे आपकी गुरु हो, किसी भी रूप में आपको कोई महिला ही मिलेगी जो आपको मार्ग दिखाएंगी, ठीक है। आपके अंदर एक क्रोध तो बहुत था, इस क्रोध में ऐसे ऐसे आपने हरकतें की हैं, मैं ऐसा ही कहूँगी, आपने अपने क्रोध में बहुत कुछ बर्बाद किया। आपने अपना घर ही बर्बाद कर दिया, घर के लोगों को बर्बाद किया, अपने क्रोध से अपनी चीज़ों को बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी। आपका मंगल मुझे लग रहा है बहुत भारी है, ठीक है। आपको मंगल आपका बहुत भारी है, इसलिए आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है। आपको हो सकता है ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं किसी के आप में से किसी के मंदिर में ज़रूर आग लगी होगी। अगर ऐसी स्थिति आपके यहाँ बनी थी, समझ लीजिए आपके यहाँ कुल दोष निश्चित है, ठीक है। कुल दोष आपके यहाँ निश्चित है। आप उसको शांत कराइए, क्लियर करिए, आखिर वजह क्या है। आग मुझे दिख रही है, आप हो सकता है खुद भी जले हों, या आपके घर में किसी के साथ ये घटना हुई हो। मंदिर तो डेफिनेटली किसी न किसी के मंदिर में आग लगी है। तो ये समझ लीजिए आपके यहाँ बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, बहुत नेगेटिविटी है। उस चीज़ को भोलेनाथ कह रहे हैं, आप थोड़ा हो सके तो भोलेनाथ के शिवालय, किसी प्राचीन शिवालय में जाके आप पूजन करवाइए, ठीक है। या हो सके आप महाकाल जाके अपने ग्रह नक्षत्र को, जितने भी ग्रह आपके प्रतिकूल चल रहे हैं, उनको आप बैलेंस करिए, वहाँ दर्शन करिए, वहाँ जाके आप रुद्राभिषेक कर, छोटी सी पूजा भी करवा देंगे तो भोलेनाथ उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका कल्याण कर देंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत दिन से वेटिंग मोड में थे कि आपके यहाँ, मुझे लग रहा है शादी विवाह बहुत नहीं, किसी का अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आप वेट में तो बहुत हैं, बट कोई ऐसा समय नहीं मिल रहा जहाँ पे आपको खुशियाँ फील करने का मौका मिले। मुझे ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं कि आपके यहाँ विवाह बहुत कम लोगों का होता है, कि बहुत ऐसे होंगे जो कुंवारे ही बैठे होंगे, उम्र भी हो चुकी है, कुंवारे भी हैं, और कई लोगों की ऐसी कि शादी होने के बावजूद भी टूट चुकी हैं। तो ये आपके कुल के दोष हैं, ये भोलेनाथ क्लियर कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप पूरी तरीके से इसका परीक्षण कराइए, सारी चीज़ों को एक एक करके ढूंढिए, सारी चीज़ें जो संकेत मैंने दिए वो सब मैच करिए। अगर आपके यहाँ सच में ऐसी स्थिति बनी है तो भोलेनाथ की आप सेवा करें, प्राचीन मंदिर में जाएँ, या हो सके महाकाल उज्जैन जाएँ आप, वहाँ ही आपका कल्याण होगा, ठीक है। शनिदेव की रेमेडी तो आपको डेफिनेटली करनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शनिदेव, क्योंकि वो तो कर्म फलदाता, वो तो हमेशा नज़र गड़ाए बैठे हैं, बस मौका मिला नहीं कि उन्होंने अपने अस्त्र छोड़ दिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का, बहुत बड़ा गेम चल रहा है
वो गेम का ओवर हो रहा है। बहुत सालों से आप बहुत एक ही एनर्जी में चल रहे थे, कहीं कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी, कहीं कोई अबंडेंस नहीं आ रही थी, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी ख़त्म हो रही हैं। एक कंप्लीशन की एनर्जी है, तो ये कंप्लीशन अब आ ही रहा है। बस थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ को लेने के लिए तैयार कर लीजिए, उस पॉजिटिविटी को लेने के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने अंदर पवित्रता धारण करिए, अपने विचार में, अपने माइंड में, अपने कर्मों में, कि ताकि आपके पास से जो भी चीज़ें आएँ पूरी तरीके से आपके लिए फलदायी हों। तो मैं कुछ कार्ड्स, ये ऑरिकल्स कार्ड देख लेती हूँ मैं कि आखिर और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो भोलेनाथ आपको बताना चाह रहे हैं, क्या दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्या वजह हैं और क्या ब्लेसिंग्स भी हैं, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी। ओके, बिल्कुल। सो इस कार्ड से जो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप बहुत कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, आपने अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दिया, ठीक है, कर्म पे ध्यान दिया, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे थोड़ी सी से कहते हैं एक लापरवाही होगी। कर्म करते करते आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझा आपने, आपको सिर्फ कर्म दिखा कि इनको ये चीज़ चाहिए वो दे दो, उनको वो चीज़ चाहिए वो दे दो, इस समय पे मुझे यहाँ वो से वो दे दो, ठीक, लेकिन आपने भावनात्मक सपोर्ट नहीं किया कहीं भी। आपने सिर्फ अपने धन से, अपने सामर्थ्य से भले आपने ये प्रदर्शित कर दिया कि मैंने अपने सारे कर्म कर दिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन ऐसा नहीं, आपने भावनात्मक किसी भी रिश्ते को सही से हील नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपने सच में किसी स्त्री का तो अपमान पक्का आपके यहाँ हुआ है या होता चल रहा है, पीढ़ियों से भी ये होता आ रहा है, इसलिए आपके घर में ये दिक्कतें बनी हुई हैं। आपके यहाँ शादियाँ नहीं हो रही हैं, शादी ना होने के भी कारण आपकी यही चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें अब मुझे, मतलब आपने एक तरह से एक ऐसा पौधा लगा दिया है, बहुत ये चीज़ें ऐसी, वो उसका फल क्या कहते हैं ना, जो कर्म करेंगे वही मिलेगा। तो ये चीज़ें मुझे ऐसे दिख रही हैं, बहुत पुराने ज़माने से आपके यहाँ होती आ रही है। महिलाओं का तो मुझे सम्मान यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, ये क्लियर है, यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं दिख रहा। दिक्कतें आपकी इसीलिए, आपके घर में धन धान्य की कमी हो रही है, सुख शांति की कमी हो रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के यहाँ शायद आप तुलसी लगाते होंगे, तुलसी माँ भी सूख जाती होंगी, डेफिनेटली सूखती होंगी, तुलसी माँ टिकती नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आपके यहाँ है, स्त्रियों का सम्मान ही नहीं है आपके यहाँ, तो माँ नहीं वहाँ रुकेंगी। तो कुछ ऐसे अगर ऐसे लक्षण हैं आपके घर में तुलसी सूख रही, तो ये समझ लीजिए अब आपको करना क्या है। मैंने आपको ये तरीके बता दिए, माँ का सम्मान करिए, माँ की शक्तियों का सम्मान करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, छोटी बड़ी कन्या माँ बहन जो भी है सबका सम्मान करिए। हर रूप में आप शक्ति के ही दर्शन करिए, ऐसे भाव रखिए कि माँ शक्ति ही सामने खड़ी है आपके। भले आपको लगे एक नॉर्मल स्त्री, लेकिन स्त्री कभी नॉर्मल होती भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं स्त्री इसलिए मैं नाम प्रवचन दे रही हूँ, मैं माँ शक्ति को पूछती हूँ, माँ काली शिव शक्ति को पूछती हूँ, तो इतना तो मुझे भाव, मुझे भी ये चीज़ें, मुझे अपनी जो मेरे अनुभव हैं कि मैंने ये जो चीज़ें देखी हैं उसके दौरान क्या क्या लोगों के साथ हो जाता है जब जिनके घर में ये गलतियाँ होती हैं। तो आपके घर में भी ये गलतियाँ हुई, ये पाप हो रहा है, गलती नहीं महापाप हुआ है, तो इस पाप को सुधारिए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें, कितना भी आप धन कमा लेंगे, कोई भी धन आप किसी काम नहीं आएगा आपके, क्योंकि आप फिर एक तरह से एक बेरंग दुनिया, और ऐसा मतलब एक तरह से बंजर, जिसको कहते हैं बंजर हो जाना, वैसी स्थिति मुझे दिख रही। तो आपके यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें, आपने सिर्फ पैसे से सोचा आपने कि पैसा दे दो, पैसे से ज़रूरत पूरा कर दो, बस ये इतना कर्म हो गया हमारा, ये कर्तव्य, ऐसा कुछ नहीं। आपने किसी भी तरीके से किसी भी रिलेशन में मुझे नहीं लगता आपने 100% दिया है, इसलिए दिक्कतें आपके घर में अभी भी विद्यमान हैं और बनी रहेंगी। तो उसको दूर करने के लिए आपको अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने कर्म बदलने पड़ेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस और आ रहे हैं, क्या इस डिवाइन कार्ड से क्या भोलेनाथ आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। कर्म तो फिलहाल मुझे इस कार्ड से यहाँ से बहुत ऐसा दिखा, ज़्यादातर लोग मुझे नेगेटिव ही दिखे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी ही आपके यहाँ है। तो देखते हैं, और बाकी जिनका कर्म बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध है, जो साधना मार्ग में है, जो भक्ति मार्ग में है, उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है डिवाइन ऑर्डर। ओके, तो ये चीज़ें आपको मैं क्लियर कर रही हूँ, भगवान पूरी तरीके से, भोलेनाथ यही चाह रहे हैं कि आपको आदेश ही दिया जा रहा है कि अपने कर्म सुधारिए, अवलोकन करिए, निरीक्षण करिए, हर चीज़ को देखिए, कहाँ से बेस आ रहा, कहाँ से ये पौधा उपजा, कहाँ से ये खेती मिल कहाँ की रही है, कहाँ किसने पौधा लगाया जो अब आप काट रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अब नई खेती करना स्टार्ट करिए, नए फल और नए तरीके से ज़िंदगी स्टार्ट करिए आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भोलेनाथ ने आपको, बहुत सारे अनुभव दिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई,
मुझे ऐसा लग रहा है आप ध्यान जो करते होंगे, जो मैं जिन भक्त की मुझे ये एनर्जी लग रही है, आप ध्यान करते हो, मुझे लग रहा है आपका क्राउन चक्रा भी बहुत एक्टिव है, क्योंकि आपको पहली बात तो आपको ये कलर बहुत पसंद आता होगा। ये वायलेट कलर जो होता है, ये बैगनी कलर आपको बहुत पसंद आता होगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो ही रहा है। बाकी आपकी थर्ड आई भी एक्टिव है। तो आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप तो हर एक चीज़ आप खुद ही देख सुन लेते हैं, खुद ही आपको सुनाई पड़ती, दिखाई पड़ती, विजन्स आते हैं आपको, खुद सही गलत क्या है सब निर्णय आपकी अंतरात्मा आपको बता देती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए सिद्ध इंसान हैं, सिद्ध महिला हो चाहे पुरुष हो, मैं किसी का मैं जेंडर यहाँ क्लियर नहीं करूँगी, बस आप भक्त की बात हो तो भक्ति में हर कोई इंक्लूड होता है, ठीक है। क्योंकि माँ आदि शक्ति की एनर्जी आ रही, तो मुझे लग रहा है कुछ स्त्रियाँ ज़्यादा इस एनर्जी में हैं। और ये याद रखिएगा हमेशा, अगर आप मेल हैं या फीमेल, अगर कोई फीमेल साधना करने बैठती है तो मेल से जल्दी उसको भक्ति मिलती, मतलब जो स्त्री है उनको भक्ति और उनको वरदान, उनको सफलता बहुत जल्दी मिलती है, क्योंकि वो खुद ही एक शक्ति का स्वरूप है, इसलिए शक्ति जल्दी उनसे कनेक्टेड होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पुरुषों से ऐसा नहीं होता है, दोनों से, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट होता है, स्त्रियों के लिए बेनिफिट है ये चीज़ें की, ये स्पेशल चीज़ें हैं उनके साथ कि बहुत जल्दी उनकी सुनी जाती है। कुल की बात कर रही थी, कुल में दोष तो पक्का क्लियर है, आप इसको दिखा लीजिए, ये वहीं से ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं। आपके यहाँ सच में स्त्रियों का सम्मान नहीं हुआ, मैं फिर कह रही हूँ, आप किसी ना किसी स्त्री के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है आपके यहाँ। अब वो अन्याय आप पता करिए आपके पास में किसके साथ क्या हुआ, या प्रेजेंट में आपके घर में अगर हो रहा है उसको सुधार लीजिए, नहीं तो पीढ़ियाँ बर्बाद हो सकती हैं इसमें। इसको नॉर्मल मत लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें मुझे ऐसा दिख रही है इसमें। ये भी हो सकता है आपके घर में कोई काल सर्प दोष होने की वजह से किसी को, अगर आपके यहाँ किसी को सांप के द्वारा किसी की मृत्यु हुई है, तो ये भी क्लियर है आपके यहाँ कि दोष तो पक्का लगा है। हो सकता है आपके कुल में किसी ने सांप को मारा हो, उनकी हत्या की हो, नागिन की हत्या की हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तो उसकी वजह से उसका भी श्राप आपके यहाँ लगा है, इसीलिए आपके घर में कलह मची रहती है, आपके घर में स्त्रियों को आप सम्मान नहीं करते, आपके घर में धन धान्य नहीं इकट्ठा आता है लेकिन रुकता नहीं है। हर एक चीज़ जहाँ हाथ लगाते वो चीज़ पहले ही बिगड़ के आपको दिखती है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। तो आपके यहाँ बहुत सारे दोष मुझे ऐसा दिख रहे हैं, इस चीज़ों को सुधार लीजिए आप। बाकी मैं आगे अब देख लेती हूँ आपका, ये मेरा ब्रह्मास्त्र जो मेरी माँ से मतलब डायरेक्ट कनेक्शन इस कार्ड से है, तो देखते हैं माता क्या बताना चाह रही हैं। बाकी मैं और कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा बोल जाएंगे तो सबको शायद पसंद भी ना आए, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फिर भी बोल ही दी हैं, कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आवश्यक था। ये चीज़ें नहीं बताएंगे, नहीं कहेंगे तो आप अपनी गलतियाँ नहीं समझेंगे, ठीक है। गलती समझेंगे नहीं तो सुधारेंगे भी नहीं। सेम मैसेजेस वही आए जो मैं पहले दे चुकी हूँ। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया 777। यहाँ अध्यात्म के मार्ग की बात कर रही थी, जो भी स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं उनके पास साथ जो भी स्थितियाँ बनी पड़ी हैं, आप चिंता ना करें। भोलेनाथ का कहना ये है कि वो आपके साथ हैं, ठीक है। आपको पूरी तरीके से वो देख रहे हैं, पूरी तरीके से आपकी मतलब आपको उन्होंने पकड़ के रखा है, आपकी पूरी जागरूकता, एक आत्म जागृति आपकी चल रही है। इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों का अवलोकन करें, छोटी छोटी चीज़ें आपको नोटिस हो रही, हर चीज़ का कारण आप जानने की कोशिश करते हैं, हर कि ये वजह क्या है, क्यों हो रही, किस लिए, ये वजह ही जानना समझ लीजिए आपका अध्यात्म मार्ग में पहला कदम है। अपने आप को जानने की कोशिश करने लगे, ठीक। आने वाली जो सफलताएँ हैं आपकी बहुत बड़ी हैं, अध्यात्म में बहुत बड़ी सफलता है। बस आप लगे रहिए, अपने कर्म का अवलोकन करते रहिए, बस और कुछ दिक्कत नहीं है आपको। अपने अध्यात्म के मार्ग को छोड़ना नहीं है। कर्मों के अवलोकन की बात करें तो कर्म पे ध्यान दीजिए, तो कार्ड भी क्लियर आ गया कि आप अपने कर्मों को देखिए, अपने भी पूर्व के भी सारे कर्म का निरीक्षण करना है, तब जाके आपको सोल्यूशन मिलेगा। सही हो गलत हो एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, किसी चीज़ से द्वंद्व नहीं करना है। नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वही सर्कल चलता रहेगा। आज आप बर्बाद हो रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी आपकी। तो थोड़ा सा एकदम मतलब एक पूरी ऐसे थॉट्स में बैठिए कि ये ना रहे कि आपको कहीं पक्षपात करना है या कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। अगर इस नज़रिए से बैठ गए ना तो आपका कल्याण सच में नहीं होगा। आपको उससे एग्जैक्टली जो है वो है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है बस।
जानवरों और बुजुर्गों की सेवा करें। तो शनिदेव आए थे, शनिदेव को सिर्फ सेवा प्रिय है, तो आपको जानवरों की और बुजुर्गों की सेवा करनी ही करनी है। सबसे बड़ा उपाय आपका यही है, ये रेमेडी है आपके लिए। ठीक, ब्लैंक कार्ड आया है। फिर ये उन लोगों की ब्लेसिंग्स है जो अध्यात्म मार्ग में हैं, जिनके कर्म सत्कर्म हैं, जो बहुत पुण्य आत्माएं हैं, उनके लिए जो इच्छा हो आप कह दीजिए, जो इच्छा है आप भोलेनाथ से बोलिए, वो चीज़ें आपको मिल रही हो, मिलेगी और मिलती आ रही हैं। आपको क्लियर है, वो आपको पता है कि आपने जो चीज़ मांगी भोलेनाथ ने आपको दी, आज नहीं तो कल दी है। ठीक, शिव शक्ति की बात चल रही है, लाइफ पार्टनर आपके। तो ये कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, जिनके साथ बहुत स्ट्रगल चल रहा होगा, बहुत स्ट्रगल, बहुत पेनफुल रिलेशन है, जो चीज़ चाह के भी मिलना नहीं है, मतलब बहुत सारी हैं दिक्कतें आपकी, पास्ट लाइफ का ही रिलेशन है ये सारी चीज़ें, इसलिए आपको ये दिक्कतें हो रही हैं। और आने वाले समय में मिलना तो है आपका, बट बहुत डिफ़िकल्टी के साथ, बहुत ऐसी दिक्कतें हैं जो शायद आपको पार करनी पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, बट आप हैं, आप अपने आप हिसाब से आपको फील हो जाएगा, मार्ग तो आपको मिल ही जाएगा, वो आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कि आगे करना क्या है। कार्ड आया है टैरो रीडिंग का, तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग शायद टैरो रीडिंग सीखना चाह रहे हैं, या कुछ इंटरेस्टेड हैं, या किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप करवा लीजिए। आपके लिए एडवाइस आई है कि आपको अगर सीखना है तो सीखिए, अगर एडवाइस लेनी है तो भी आप रीडिंग करा सकते हैं अपनी। तो यहाँ से आपका हल ज़रूर आएगा, आपका टैरो रीडिंग से हल ज़रूर मतलब क्लियरिटी मिलेगी आपको पूरी तरीके से। फिर भोलेनाथ का वही कहना कि आत्म जागृति का समय चल रहा है, जागृत होना है तो थोड़ा सा तपना पड़ेगा, थोड़ा तपेंगे तभी तो आप निखरेंगे ना। तो थोड़ा सा समय लीजिए, शांति बनाए रखिए, धैर्य रखिए, भरोसा रखिए भोलेनाथ पे। उन्होंने अपने ही सानिध्य में आपको रखा, किसी के एरो गैरो के हाथ में नहीं है। आपकी लाइफ उन्होंने संभाल के रखी, तो चिंता ना करें। आपका समय अब कहते हैं स्टार्ट अब हो रहा है। ठीक है, गुरु धारण करिए। अब जिनको अगर नीड है, ऐसा लगता है या आप ढूंढ रहे हैं, तो आप जल्द ही आपको शायद गुरु मिलने वाले हैं, किसी न किसी स्वरूप में आपको गुरु मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप अभी तक अपने गुरु से मिले नहीं हैं तो भी संभावनाएं मुझे दिख रही हैं, और कुछ लोगों के लिए गुरु बनाना अनिवार्य है, क्योंकि आपका मार्ग क्लियर नहीं हो रहा है। आप चाह के भी बहुत चीज़ें समझ नहीं पा रहे, चाह के भी करना चाहते लेकिन वो चीज़ें रुक जा रही हैं। तो आपके लिए गुरु दर्शन, गुरु की कृपा, गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आप गुरु धारण करें। आपका ये धारण, जो गुरु धारण होगा, ये भी मुझे ऐसे लग रहे हैं ये गुरु आपके बहुत उच्च कोटि के होने चाहिए। अगर आप गुरु धारण करें, किसी ब्रह्मचारी व्यक्ति से ही करिएगा, जो ब्रह्मचारी होंगे, बाल ब्रह्मचारी, उनसे ही धारण करिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ एनर्जी है उनकी आपके साथ, जो भी कंटिन्यू होनी है, वो चीज़ अभी छूटी है आपसे। तो उसको जब इस तरीके का गुरु अगर आपका होगा ना, तब आपकी एनर्जी का तो कोई पार ही नहीं पा सकता, क्योंकि वो जो ब्रह्मचर्य की जो एनर्जी होती है बहुत दिव्य होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो गुरु बनाने हैं ब्रह्मचारी ही हो ज़्यादातर। ठीक, बाकी होंगे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, कोई प्रेशर नहीं है, हो भी सकते हैं। और कोई अगर गृहस्थ जीवन के हैं तो दोनों चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा किसी के लिए है ये स्पेशल कि जिनके गुरु होंगे वो ब्रह्मचारी ही होंगे शायद। तो हो सकता है अगर ऐसा कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिविटी, ओके। तो कुछ दिक्कतें हैं आपके यहाँ, जो बहुत लोग कुछ तरीके अपनाते हैं आपको तंग करने के, आपको बर्बाद करने के। आपके घर में बीमारियाँ हैं, आपके घर में पैसे की दिक्कत, रिलेशन की दिक्कत, लोग सुख शांति से रहते नहीं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ इस ब्लैक मैजिक की वजह से है। और आपके घर में जो आपको दिक्कतें, आपको फिजिकली दिक्कतें हैं, वो भी इस वजह से, ये आपके कुछ दोष की वजह से हैं। तो ये आरोग्य सुख भोलेनाथ बता रहे हैं। तो हो सकता है जल्दी कोई वैसा कोई मार्ग मिल जाए जिससे आपको जो इतने महीनों या इतने सालों से जो कष्ट था वो दूर हो जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपका सही इलाज कर सके, कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो आपको सही सजेशन, सही तरीके से आपको ठीक कर सके। तो आरोग्य सुख आ रहा है, तो इसका मतलब है पक्का है आपकी सेहत में या आपके घर में जो भी जिनको दिक्कत, उनमें सुधार आने वाला है। ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। 222, ठीक, ये चीज़ें आपको मुझे लग रहा है रिपीटेड नंबर आपको बहुत दिखते होंगे। आप बस ये समझ लीजिए जो समय चल रहा है उसके साथ बहते चलिए, इसमें लड़ने की कोशिश मत करिएगा। जो दिया जा रहा है लेते चलिए, उस प्रवाह में बहते चलिए, गो विद द फ्लो। जो मिल रही है लेते चलो, लेते चलो। क्योंकि जब हम निर्धारित करेंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, सही गलत का पहचान हमें नहीं है,
तो हम कुछ भी गलत भी डिसाइड कर सकते हैं अपने, लेकिन जो ईश्वर देते हैं, जो देते चल रहे हैं उसको लेते चलेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आपको आगे ही बढ़ाते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आप फिर आप उनकी जिम्मेदारी बनते हैं, क्योंकि आपने सरेंडर करके रखा है। अगर सरेंडर नहीं करेंगे, अपनी ही प्रतिक्रिया में आप जो उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत दिक्कत दे देंगी। तो आप भरोसा बना के रखें, बहुत सारे ऐसे नए अवसर आएंगे, नए अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होगा आपका, नए कोई बहुत स्पिरिचुअली पर्सन होगा उससे मिल सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड का कोई महारथी आपको मिल जाए मार्गदर्शन देने के लिए। तो बहुत सारे अवसर आपके लिए खुल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। तो भोलेनाथ का यही कहना है कि स्वागत करिए नई चीज़ों का, ठीक है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक, मैं क्लियर वही बोल रही हूँ कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही, बहुत ग्रोथ आ रही है। आपको हो सकता है स्वप्न में घोड़े दिखते हों, सफ़ेद घोड़े दिखते हों, और भी तरह के घोड़े, मैं सफ़ेद नहीं कहूँगी एग्जैक्ट फिलहाल, आपको दिखते होंगे घोड़े, आसपास आप जा रहे हैं बार बार आपको घोड़े दिख रहे होंगे। तो ये समझ लीजिए आपकी ग्रोथ, आप निश्चित है आपकी ग्रोथ आने वाली है, ठीक। आपको हर एक चीज़, मतलब कुछ आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी होगी जो आपको मुझे सर कुछ लोगों के अंदर ऐसी एनर्जी, जो इंसान 1 घंटे में काम करता है आप उसको 15 मिनट में कर जाते होंगे। आपके अंदर अगर ये ऊर्जा है तो समझ लीजिए दिव्य शक्तियों की ऊर्जा आपके अंदर समाहित है, आपकी ग्रोथ निश्चित है। क्योंकि जो दिव्य ऊर्जा से एक ऐसा इंसान होता है जो कुछ एग्जैक्टली नहीं, मुझे कुछ लोगों की चीज़ें क्लियर है कि आप बहुत फास्ट काम करते हैं, तो आपके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा बहुत तीव्र गति से चलती है और आपका माइंड एकदम स्टेबल रहता है। कौन सी चीज़ें किस टाइम पे कहाँ कैसे करनी तुरंत आप पिकअप कर लेते हैं, तुरंत मैनेजमेंट संभाल लेते हैं। हर चीज़ें आपकी मुझे बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बस आपके ही लिए सारी रीडिंग आई है और भोलेनाथ की भर भर की कृपा आप सब पे बरस रही है। और जो जिन लोगों के लिए मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर बोली हैं तो उसका बुरा न मानिए, आप उसको सुधारने की कोशिश करिए। ये आज आपके लिए एक तरह से एक टास्क दिया जा रहा है। अगर आपको अपने जीवन संवारना है तो आपको ये चीज़ें आपको सुधारनी ही पड़ेगी, अनिवार्य है। इसको हल्के में मत लीजिएगा कि मैं सिर्फ सुना के चली गई, आपने सुन लिया। ये चीज़ें आपने सुनने के बावजूद अगर ये चीज़ें नहीं की हैं और आपने नहीं सुधारा है तो दिक्कतें आपकी हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए। फिर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भी कि ऐसी प्रॉब्लम और बढ़ गई है। तो ये आपके ही कर्म होंगे, आपके ही कर्मदंड होंगे, तो आप किसी को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो भोलेनाथ हम सबका कल्याण करें, हम सबकी रक्षा करें, हमको सद्बुद्धि दें, ठीक है। अपने प्रेम छत्र छाया में रखें ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली, हर हर महादेव।